मेरी डेली डिवोशन में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज 16 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो वो हमें मिलता है भजन संहिता 1 में। और भजन संहिता 1 और उसके 1 से लेकर 3 पद तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की आशीष को हम आप सभी के लिए मांगते इस वचन के द्वारा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं उस वृक्ष के समान बने जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। और लिखा है जो कुछ वह पुरुष करे, आमीन, जो कुछ भी वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या आप इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप इस वायदे को अपने परिवार में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप जो है अपने जीवन में इस प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं कि आप ऐसे वृक्ष के समान हो जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया? हालेलुया। पानी की कभी कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, आटे की, चावल की, तेल की, पेट्रोल की, पैसे की, हालेलुया, घर की, कपड़ों की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, क्योंकि वो बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है। हालेलुया। अपनी ऋतु में वो फल लेकर आता है। हालेलुया। अपनी ऋतु में वो फल लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। वो फलों से लदा हुआ रहता है। आमीन। और उसके पत्ते जो हैं वो कभी मुरझाते नहीं है। आमीन। कभी भी उसके पत्ते जो है वो मुरझाते नहीं है, क्योंकि वो बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है। और जो कुछ भी वह पुरुष करता है, हालेलुया, जो कुछ भी वह परिवार करता है, जो कुछ भी वो करता है, वो लिखा है वो सफल होता है। क्या आप इन अद्भुत वायदों को अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? आज के सुबह परमेश्वर हमसे ये वायदा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम करोगे वो सफल होगा। लेकिन उसके लिए जब हम पढ़ते हैं पहले पद को, दूसरे पद को, तो वहां क्या उस पुरुष के अंदर, क्या उस व्यक्ति के अंदर, क्या उस विश्वासी के अंदर होना चाहिए वो बताया गया है। पहले पद में लिखा है क्या उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरा पद बताता है कि क्या उसे करने की जरूरत है। लिखा है कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर हमें नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में हमें खड़े होना है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में जो है वो हमें बैठना है। इन सब से परमेश्वर घृणा करता है। पाप से परमेश्वर घृणा करता है। ठट्टेबाजी से परमेश्वर जो है वो घृणा करता है। हालेलुया। दुष्ट काम, दुष्ट युक्तियां, इनसे परमेश्वर जो है वो घृणा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़े होना, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। और क्या करना है हमको? लिखा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं? हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आज क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं से हम प्रसन्न हैं? हालेलुया। क्या हम प्रसन्न हैं इन बातों से? परमेश्वर कहता है एक दूसरे को क्षमा करो। क्या हम प्रसन्न हैं इन बातों को सुनकर कि परमेश्वर कहता है अपनी कमाई का 10वां अंश मेरे भवन में लेकर आओ? क्या हम इन आज्ञाओं को सुनने से हमें खुशी होती है? कहीं इन आज्ञाओं को सुनने से, इन बातों को सुनने से अरे उसको माफ करना पड़ेगा, अब ये कैसे होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा,
अपनी अपनी कमाई का 10वां अंश देना, नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। क्या हमें प्रसन्नता हो रही है? क्या हम हर्ष से परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम हर्ष से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्या हम हर्ष से उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या हम खुशी से, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? लिखा है वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हालेलुया, और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था को सोचता रहता है, उसकी आज्ञाओं को सोचता रहता है, उसके कामों को सोचता रहता है, उसके, हालेलुया, अद्भुत आश्चर्य कर्मों का, हालेलुया, वो वर्णन करता रहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, क्या हम उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान कर रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं, हालेलुया, जिस चीज को परमेश्वर का वचन कहता है नो, उसके लिए हमारे लिए नो होना चाहिए। जिसको परमेश्वर का वचन कहता है यस, उसके लिए हमारे लिए यस होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, हालेलुया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। आमीन। परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या हम वास्तव में, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता रहे हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और डिसीजन लेने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा कि मेरे हर कदम पर प्रभु मैं आपको खुश करूं, मेरे पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार हमारा जीवन उस वृक्ष के समान हो सकता है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। ये वायदा हमारे जीवन में कैसे पूरा होता है? हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर की वो आशीषें, वो भरपूरी हम अपने जीवन में देख पाएं, बहुतायत के जीवन को हम अनुभव कर पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक